देखिए, रास्ते में कठिनाइयां कई आती हैं, आने दीजिए, लेकिन कठिनाइयों को पार करके हम मंजिल तक पहुंच जाएं, उसमें आता है असली मजा। अब देख लीजिए, आपकी नजरों में दर्श और नंदिनी गिरते पड़ते रुकते रुकाते इनकी शादी हो ही गई, और हुई भी तो एकदम डेस्टिनेशन वेडिंग। हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग इसलिए क्योंकि शूटिंग ही मुंबई से बाहर शिफ्ट हो गई है, लेकिन मिली ना इनको डेस्टिनेशन वेडिंग। गिरते पड़ते दौड़ते भागते आखिरकार नंदिनी पहुंच ही गई अपनी शादी में। इस शादी को होने में पूरे 6 दिन लग गए। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि उम्मीद नहीं थी, जैसा कि चल रहा था, किडनैप हो गई थी और इतना स्ट्रगल था, तो लग रहा था कि पहुँच ही नहीं पाऊंगी कभी। बट यस, शादी हो गई है सक्सेसफुली। ये मेरे दिल का डिवाइस बताएगा, बिकॉज अब दिल का कनेक्शन है तो दिल का डिवाइस ही बताएगा सब कुछ। दिल की डिवाइस है, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही हैं, और हाँ, लेकिन दर्श ने अभी देखा नहीं है, मन की आंखों से देखा, बहुत सुंदर लगती। बट एज विजेंद्र आई वुड से दैट शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी। गोवा में समंदर किनारे इनकी शादी का सेट लगा हुआ है। अब शादी ब्याह इस सीरियल का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैक होता है ना, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट ट्रैक खत्म हुआ क्योंकि गोवा में दर्श और नंदिनी, शौविक और गुंजन की शादी संपन्न हुई। नंदिनी परफेक्ट बहू है। एक तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और स्वीट के साथ में स्ट्रिक्ट भी है, तो मेरे बेटे को अच्छे से अपनी उंगली पे नचाएगी। डेस्टिनेशन वेडिंग भी है और डेस्टिनेशन वेडिंग इन अ शो भी है, और पर्सनली भी इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू वर्क के इतनी धूप भी इतनी बुरी नहीं लगती है। अब ये तो जरूर कहेंगे कि आज दर्श खुश तो तुम बहुत होगे, क्योंकि आपकी सपनों की रानी आपकी जो हो गई। शादी के बाद आगे आप दोनों का क्या इरादा है? जीवन की इस नई पारी को आप दोनों कैसे चलाने वाले हैं, इसके बारे में सोच लीजिए, क्योंकि अगली मुलाकात में आपको ये बताना पड़ेगा। गोवा से कैमरामैन शादिक शहजादा और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओ माय गॉड, टूट ही गया आखिरकार चाहतों का सिलसिला। भाई, सीरियल ये है चाहते में। जी हाँ, प्रीशा और रुद्राक्ष के बीच की ये जो चाहते चल रही थी, लग रहा है टूट ही गया। ये जो रिश्ता था वो क्या है ना कि प्रीशा ने जबरदस्ती शादी करा दी आहाना एंड युवराज की। अब वो उसके पीछे मंशा अच्छी थी, ये बात और है कि बाजी उल्टी पड़ गई। तुमने इस युवराज को उस कबीर की जगह लाया। बताओ इसका सच क्या है, बोलो, क्या है सच, बताओ। इसकी कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें, सुना तुमने? कोई माफी नहीं मिलेगी।
जब वो अपने ही षड्यंत्र में फंस गई तो भाई उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे रुद्र और अपने रिश्ते को अब बचाए। मैं बोल रही हूँ ना, ये लोग सही नीयत से नहीं आए, लेकिन तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे हो, मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकती ऐसा। यूँ तो प्रिशा ने कई बार रुद्र को ये कहना चाहा कि सुलोचना और कबीर नकली हैं, वो नकली माँ और भाई का खेल झूठा खेल रही हैं, लेकिन रुद्र ये मानने को तैयार ही नहीं था। अब प्रिशा के पास करने के लिए और भी कोई दूसरा चारा नहीं था, तो उसने युवराज से मदद मांगी, वही युवराज जो हमेशा धोखेबाज साबित होता है। कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया ना, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गया। अब ऐसे अतरंगी आइडियाज़ प्रिशा ही लेके आ सकती है। कबीर से शादी नहीं करवानी है तो युवराज से करवा दो। अब प्रिशा जेम्स बॉन्ड की नानी हैं आप, सो ऐसे में आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? युवराज पे भरोसा ये तो भाई कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। आपने युवराज से हाथ मिलाकर अहाना की शादी करवा दी, अब इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये सब तो ऑब्वियसली सोचा था प्रिशा ने, लेकिन इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्रिशा को था बस किसी भी तरह शादी रुकवानी है, तो उसने जो करना था वो कर दिया। लेकिन अब ऑब्वियसली रुद्र बहुत गुस्सा है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ तो की नहीं है मैंने। रुद्र और प्रिशा में इस बात को लेकर कितना झगड़ा हो रहा है। अब इस सीन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि रुद्र का विश्वास प्रिशा ने खो दिया है। ऐसी क्या बड़ी वजह होगी किसने भाव और कबीर की जिंदगी के साथ इतना बड़ा क्यों? क्यों प्रिशा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया इतना बड़ा धोखा? मैं बस जस्ट अभी होप कर सकती हूँ कि रुद्र ने बोला है कि जब तक पता नहीं लग जाता कि प्रिशा ऐसा क्यों बोल रही है, तब तक मैं कुछ भी डिसाइड नहीं करूँगा, और फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है। तो प्रिशा जस्ट अभी होप कर सकती है, और बस सोच रही है कि जो डॉक्टर स्वामी है वो बस सच सच बोल दें। अब प्रिशा के लिए एक नई चुनौती है, कैसे झूठ को साबित करेगी, और जब तक वो कबीर और सुलोचना का झूठ साबित नहीं करेगी, रुद्र के करीब कोई और ही ना पहुंच जाए। तो प्रिशा ख्याल रखिएगा अपना और रुद्र दोनों का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ना तो सीखने की कोई उम्र होती है, ना सिखाने वाले की कोई उम्र होती है। ज्ञान जहां से मिले प्राप्त कर लेना चाहिए। तो चलिए आज मुलाकात करते हैं सारांश से, यानी कि ये है चाहते के सारांश से। जी हाँ, जो है किड कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब पर ये ना ही बड़े अमेजिंग से वीडियोस डालते हैं बनाकर, बल्कि खुद ही एडिट करते हैं अपने वीडियोस। इजंट दैट अमेजिंग? मेरे पास एकदम से एक आइडिया आया, क्यों ना मैं एक न्यू वे से अपने ऑडियंस को एंटरटेन करूं। तो इसलिए मैंने एक YouTube चैनल खोला, पंगा बॉय गेमिंग नाम से। मैंने सबसे पहली वीडियो मेरी एक PUBG मोबाइल की थी, जो कि बहुत हिट गई थी। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, और आज SBS ओरिजिनल्स आपको मिलवाएगा एक ऐसे तेज तर्रार बच्चे से जो कि पेशे से तो चाइल्ड एक्टर है, लेकिन अब धीरे धीरे बन रहा है YouTube गेमिंग का टॉप का खिलाड़ी। मीट पंगा बॉय, उर्फ ये है चाहते का सारांश, उर्फ यज्ञ भसीन। आजकल आपके घर में भी आपके बच्चे दिन रात वीडियोस बनाते होंगे, गेम्स खेलते होंगे, और आपको थोड़ा सा एतराज जरूर होता होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन आज जब हम आपको इतने छोटे से बच्चे की बातों को सुनाएंगे और दिखाएंगे कि वाकई में आजकल के बच्चे कितने आगे बढ़ गए, तब आपको लगेगा कि बॉस दुनिया बदल चुकी है, और अगर आप इन बच्चों के साथ नहीं चले तो वो नहीं बल्कि आप पीछे रह जाएंगे। तो पंगा बॉय से जानिए कि इतनी सी उम्र में उन्होंने कैसे अपना पूरा का पूरा YouTube चैनल खड़ा कर दिया है।
एक्चुअली इस कोरोना पैंडेमिक में कोई भी ज़्यादा आउटडोर गेम्स खेल नहीं पाता है। एंड जब स्टार्टिंग हुई थी कोरोना पैंडेमिक की, हमने इतने ज़्यादा इंडोर गेम्स खेल लिए, लूडो, कैरम, स्नेक्स एंड लैडर्स, सब खेल खेल के इतना ज़्यादा खेल लिया कि अब हम बोर हो गए हैं उनसे। सो मेरे पास एकदम से एक आइडिया आया कि आजकल लोग ऑनलाइन गेम्स बहुत खेलते हैं, सो क्यों ना मैं एक न्यू वे से अपने ऑडियंस को एंटरटेन करूं। जैसे अभी तक मैं सिर्फ अपने एक्टिंग से एंटरटेन करता था सबको, अपनी एक्टिंग स्किल्स से। सो मैंने सोचा कि अगर मैं गेमिंग से अगर लोगों को एंटरटेन करूं, इट विल बी अ न्यू वे टू एंटरटेन पीपल। सो इसलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला पंगा बॉय गेमिंग नाम से। सो उसमें मैं देखिए ये इतना सारे गेम प्लेस वगैरह डालता हूँ, अलग अलग गेम्स की। जैसे अभी पहले पबजी डालता था बैन से पहले, एंड देखिए ये क्या कहते हैं, फिर अमोंग अस भी डाला है, और फिर माइनक्राफ्ट की भी डाली है मैंने वीडियो। एंड अभी जो रिसेंटली मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। एंड मैंने कुछ आर्ट्स भी बनाई हैं अपने चैनल्स के लिए, जैसे ये है एक ग्लिच इफ़ेक्ट GIF है मेरा चैनल का। एंड ये मैंने बस एक एक्सपेरिमेंट किया था, इस पर जल्द आएगी कुछ अच्छा बनाऊंगा मैं, इसमें इम्प्रूव करूँगा क्योंकि मैंने नया सीखा है वैसा। सो इसमें ऐसा भी बनाया मैंने, सो मैं करता रहता हूँ ऐसा कुछ। सो मैंने यही मेरा प्लान था कि मैं न्यू वे से ऑडियंस को अपने एंटरटेन कर सकूँ विद अ यूट्यूब चैनल। सो पहले मेरे ये चैनल आर्ट थी जो मुझे अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने अब बिल्डअप करके नई चैनल आर्ट बनाई है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। एंड ये मेरा लोगो है। और देखिए तब मेरे कितने से सब्सक्राइबर्स थे, तब मेरे 356 सब्सक्राइबर्स थे सिर्फ। एंड अब देखिए, एंड अब मुझे बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ से कि मैंने ग्रो किया। एंड ये देखिए, ये मैंने एक वो बनाया था, क्या कहते हैं, ये देखिए, ये मैंने वो बनाया था एनिमेशन, अपनी एक कार्टून फिगर जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल के लिए ये भी बनाया था। एंड ये देखिए मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल पोस्ट थी। एंड ये देखिए, ये मेरी लेटेस्ट थंबनेल थी जो मैंने बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए। एंड ये रहा मेरा इंट्रो। सबसे पहले मैंने ये बनाया जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इट वॉज लाइक जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद मैंने ये बनाया, ये कार्टून फिगर बनाया मैंने अपने लिए, ये कार्टून खुद से बनाया है। सो फिर उसके बाद मैंने ये बनाया जो कि मुझे फिर भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने ये ऐड किया, फिर मुझे लगा कि हाँ ये बेटर है। लाइक मेरी ऑडियंस ने बहुत बार मुझे ये भी बोला है कि मतलब अब मेरा कंटेंट धीरे धीरे बोरिंग हो रहा है, तो मैं अपनी पूरी ट्राई करता हूँ जिससे मैं अपने कंटेंट को इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बना सकूँ। और उसके लिए मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी यूट्यूबर्स की भी हेल्प लेता हूँ, मतलब जो इस यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं पहले से ही। सो मैं उनके मैनेजर्स और उनसे खुद डिस्कस करता हूँ जिससे मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छा कंटेंट ला सकूँ, इंटरेस्टिंग बिल्कुल, मतलब जिसमें लोगों की आंखें गड़ी रहे बिल्कुल कि हाँ ये तो इंटरेस्टिंग कंटेंट है, इसे देखो। अगर हम, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लोग बार बार देखते हैं सेम गेम प्ले वीडियोज़ को, बिकॉज उन्हें सीखना रहता है कि मतलब हम करते क्या हैं, ये गेम खेलते कैसे। सो उससे हमारे व्यूज़, लाइक्स वगैरह सब बढ़ते हैं। जैसे अभी देखो मेरे चैनल की अभी टोटल 14.89K व्यूज़ हैं, जो अभी सून बढ़ेंगे आई गेस। सो वैसा होता है, तो उससे व्यूज़ लाइक्स बढ़ते हैं, तो उससे हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। जितने ज़्यादा व्यूज़, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स होंगे उतने ज़्यादा हम सक्सेसफुल बनते जाएंगे यूट्यूब पे। नॉर्मली क्या है, अगर आप कोई रोस्ट कर रहे हो किसी को, या फिर आप कोई व्लॉग बनाया, कोई फूड का ट्यूटोरियल बनाया फूड डिश का, तो क्या होता है वो एक बार देखा तो आपको बस एक यूज़र से सिर्फ एक व्यू मिलेगा। बट अगर आपने एक गेमिंग वीडियो बनाई, अगर आपने कोई गेमिंग का ट्यूटोरियल बनाया या फिर गेमिंग से रिलेटेड बनाई, तो लोग कहेंगे कि भाई इसे बार बार देखो क्योंकि हमें सीखना है, क्या पता इसमें कुछ अच्छे टिप्स निकले। सो क्या होता है कि आपको एक यूज़र से एक व्यू नहीं मिलता फिर, और फूड डिश या कोई व्लॉग की तरह आपको एक यूज़र से 8-8, 10-10 या फिर 20-20 व्यूज़ तक मिल जाते हैं गेमिंग से। एक्चुअली हुआ तो 1.5 ईयर्स हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत बार ना ऐसे बड़े बड़े गैप्स आते हैं, बड़े बड़े लीप्स ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने एक बार खोला था 1 मंथ तक मैंने पूरा, मतलब 1 मंथ भी क्या कहूँ मैं, 1 वीक तक मैंने पूरा ध्यान दिया था, पूरा मैं लग गया था इसमें, सब कुछ छोड़ दिए थे मैं पूरा इसमें लग गया था। और मेरे उस टाइम 100 सब्सक्राइबर्स हो गए थे।
बट क्या हुआ, फिर मुझे स्टडीज़ पे ध्यान देना था, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना था, और ये क्या कहते हैं, हमारी शूट है, स्टडीज़ है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए फिर मेरा एकदम से 3-4 महीने का लीप हुआ, वरना अगर मैं इसे फुल टाइम देता और बड़े यूट्यूबर्स की तरह तो आज तक अभी तक तो ये 10-15K हो जाते हैं, मतलब क्या पता 100K तक ही हो जाते, पता नहीं। बट मैं फुल टाइम नहीं दे पाता, स्टडीज़ है, शूट है, और भी बहुत सारे काम हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, और स्टडीज़ है, शूट है, और भी बहुत। बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं रेगुलरली अपलोड करूँ, जिससे मैं सक्सेसफुल हूँ इसमें। जैसे अभी मैंने कुछ टाइम से रेगुलरली अपलोड करना स्टार्ट किया, तो मेरे 1.546K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सो ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे सक्सेस मिली मुझे। वैसे यज्ञ की जिंदगी के महायज्ञ में उनका साथ दिया है उनके पिताजी ने। तो SBS ओरिजिनल्स की इस स्टोरी को अगर आपने और आपके बच्चों ने साथ में देखा या फिर अलग अलग देखा हो, तो आप समझ गए होंगे कि क्यों हम कहते हैं कि नाउ वर्ल्ड इज ए डिजिटल विलेज। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। मेरे पास एकदम से एक आइडिया आया, क्यों ना मैं एक न्यू वे से अपने ऑडियंस को एंटरटेन करूं। सो इसलिए मैंने एक YouTube चैनल खोला, पंगा बॉय गेमिंग नाम से। मैंने सबसे पहली वीडियो मेरी एक PUBG मोबाइल की थी, जो कि बहुत हिट गई थी। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, श्रुति झा और शब्बीर आलूवालिया, इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी तो सुपर डुपर हिट है, और अब तो 7 साल तक ही इन्होंने झंडे गाड़े हुए हैं। जी हाँ, तो चलिए 7 साल के इनके खूबसूरत ऑन स्क्रीन सफर को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सेलिब्रेशंस के दौरान देखिए ना, श्रुति ने की ऐसी बात कि सुनने वाले सुनते रह गए। उन्होंने कहा शब्बीर नहीं, एक्चुअली काची कॉल का हाथ चाहिए उनको। क्यों, जानते हैं उनसे। गोवा आके लग रहा है कि एक कांची सबके पास होनी चाहिए। ये सिर्फ कांची का अप्रोच करती है। मैं कांची से सारा इंफॉर्मेशन ले लूंगी। इंटरव्यू कब खत्म होगा? ये खुद रील से बनाती है। हाँ, वो वीडियोस होते हैं, वो मैं डाल देती हूँ, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है रील्स। शब्बीर आलूवालिया और श्रुति झा, एक दुनिया का साउथ पोल है तो दूसरा नॉर्थ पोल। एक अपनी इंस्टा रील में अपनी मस्ती के साथ अपना टैलेंट दिखाती है, तो दूसरा रील हो या रियल, वैसे तो चुपचाप रहता है, लेकिन वो कब, कहां और कैसे एक जबरदस्त सा जोक मारेगा कोई नहीं जानता। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे हम दोनों के दिमाग में एक ही चीज चल रहा है। लोग अभी तक शो देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं तो हम बहुत मजे करते हैं, और मजे करते हैं, आई थिंक वो स्क्रीन पे दिखता है और लोगों को पसंद आता है। SBS ओरिजिनल्स आपको शब्बीर और श्रुति के ऑन स्क्रीन 7 साल पूरे करने की खुशी में एक्सक्लूसिवली मिलवाएगा भी, और होगी खूब मस्ती, खूब धमाल। यहाँ तक कि हमसे बातों ही बातों में श्रुति ने शब्बीर के सामने कांची का हाथ तक मांग लिया। नहीं, अपनी इंस्टा रील के लिए नहीं, बल्कि असलियत में। I don't think I can say that on camera. मैं कांची की तरफ देखूंगी और डॉट मैं कांची से सारा इंफॉर्मेशन ले लूंगी। वाह, सो ओरिजिनल। अपने स्लैक से उतरूंगी। तो क्योंकि ये स्लैक लाइन करती है, हाँ, तो अगर समझाना पड़ा तो फिर जोक का क्या मतलब। आप भी समझा रहे हो। मतलब इनका जो लव फॉर बुक्स है वो काश मुझ में होता, मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। सो हर लव फॉर रीडिंग। गोवा आके लग रहा है कि एक कांची सबके पास होनी चाहिए। मुझे कुछ जरूरत होती है तो कांची से पूछ रहे हैं, so I think कांची। श्रुति
शब्बीर के सामने कांची का हाथ मांगने की हिम्मत सिर्फ आप ही कर सकती हैं। यही कि 7 साल वाला क्वेश्चन हो गया। इंटरव्यू कब खत्म होगा? नहीं शब्बीर, आई होप ये जोक था, राइट? ये सिर्फ कांची को अप्रोच करती है। नहीं मैं यार नहीं, ये खुद रील से बनाती है। हाँ, वो वीडियोस होते हैं वो मैं डाल देती हूँ और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है रील्स। शब्बीर और सिटी से मिलने के बाद लेफ्ट लेते ही हमारी शाम एकदम से राइट हो गई, क्योंकि तनु अपने इंस्टाग्राम के लिए रील्स बना रही थी। तो हमें लगा कि मौका भी है और दस्तूर भी, क्यों ना थोड़ी सी रील मेकिंग हम भी सीख ले। तो कुछ ऐसा हुआ व्हेन SBS ओरिजिनल्स मेट शब्बीर एंड श्रुति। लेकिन इसके आगे और भी कुछ हुआ। वो क्या था ये आपको बताएंगे इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ SBS ओरिजिनल्स में। गोवा से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। हाय, कई बार ना मूड इतना खराब होता है कि आप चाहे जो मर्जी कर लें, खुद को समझाना, आप चाहे जितना पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात कर लें, लेकिन कई बार नहीं हो पाता। लेकिन उसके बावजूद यू हैव टू कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट, ताकि आप अपने आप को मना सकें। वैसे मना नहीं पाए, जी हाँ, सई को विराट लेने गए थे लेकिन मना नहीं पाए, इसलिए खाली हाथ यानी कि अकेले अकेले लौट आए। पाखी ने सोचा चलिए मौके पर चौका लगाया जाए, लेकिन सासू माँ है ना, जी हाँ, रोक दिया इन्होंने, इनके इरादों पर पानी फेर दिया। पाखी को अब ये तो पता चल गया है कि विराट इस सई से प्यार करने लगा है। गढ़चिरौली से जब वो बिना सई को लेकर घर पहुंचा तो घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन कोई दुखी था तो वो थी सई की सासू माँ। पाखी का हाथ उसने पकड़ा और कह दिया कि प्लीज मेरे विराट को अकेला छोड़ दो। वो पाखी के सामने मिन्नतें कर रही है कि मेरे बेटे और बहू के बीच में अब मत आओ। अब एक माँ अपने बेटे और बहू की जिंदगी में खुशहाली देखना चाहती है और पाखी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है। पाखी को तो विराट की माँ हमेशा सुनाती है, क्योंकि वो जानती है कि पाखी कैसे जले पर नमक छिड़कती है। आज सई और विराट का रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया है, तो भाई पाखी तो यही चाहेगी कि इनका रिश्ता कल टूटने से बेहतर है कि आज ही टूट जाए। लेकिन पाखी अब विराट आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो तो प्यार में बह चुका है सई के।
उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो समझ गया है कि उसने सई के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। इधर सई से विराट को प्यार हुआ तो उधर अभी भी ऐसा लगता है सई को कि पाखी विराट के दिल में है, इसीलिए तो वो अब घर आना नहीं चाहती है। इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर होगी? ये दोनों तो सच में दूर हो गए हैं। इनके बीच जरूरी है कि कोई तीसरा आए जो इन्हें मिलाए। अब वो तीसरा कौन होगा ये जानने में तो भाई हमें भी दिलचस्पी होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है हम रोजाना क्यों एंटरटेनमेंट के 90 मिनट लेकर आते हैं? ताकि आप और हम एक दूसरे का सहारा बन सके, एक दूसरे का हौसला बढ़ा सके, एक दूसरे का साथ दे सके। उस वक्त जब लग रहा हो कि बस कुछ ठीक नहीं हो रहा, इवेंचुअली होगा। जी हाँ, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी बीत जाएगा। और यही कहीं ना कहीं हमारे करण ने भी समझ लिया है कि आखिरकार मुश्किल वक्त में जो उनका साथ देती है यानी कि प्रीता, वही है उनकी असली साथी। असली प्यार की पहचान तो भाई सच में मुसीबत में ही पता चलती है। जब प्रीता को जेल हुई और घर पर खुलासा हुआ इस बात का कि प्रीता किसकी वजह से जेल गई है, तो सबसे ज्यादा दर्द करण को हुआ, क्योंकि करण ने प्रीता को न जाने क्या क्या कह दिया था। अब हम सब जानते हैं कि करण और प्रीता एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन करण को गुस्सा इस बात का था कि प्रीता ने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। अगर भाई करण, प्रीता अगर आपको सच्चाई बताती तो वो इस घर की फेवरेट बहू कैसे बनती? प्यारी भाभी का खिताब उसे कैसे मिलता? आपके लिए सबसे अच्छी पत्नी वो कैसे कहलाती? तो समझिए जरा, बहुरानियों को ऐसा ही बताया जाता है टीवी पर। त्याग की देवी होती है वो, लेकिन इस त्याग का नतीजा बहुत ही बुरा हो रहा है। करण को पछतावा हो रहा है। आज ये दोनों बहुत ही नाजुक मोड़ पर हैं। करण अपनी पत्नी को कैसे बचाएगा? प्रीता इतनी बड़ी मुसीबत से कैसे निकलेगी? ये इन दोनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब करण, प्रीता ने हमेशा आपके परिवार को बचाया है, अब बारी आपकी है। साम दाम दंड भेद जो भी करना है करिए, लेकिन अपनी पत्नी प्रीता को बचाइए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।